हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, आज हमारी मिक्स प्रपोर्शन की लास्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको आपके जो डाउट्स थे वो और 15B के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे जो बच्चों ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, उनको मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो बच्चों को आंसर करने में दिक्कत भी आई है, आपके 15A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 302 पे है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि एक कैंप में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति का मीनिंग होता है पर पर्सन, इसकी दर से दिए जाने पर 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री मतलब फूड आइटम है। ठीक है बच्चों, कह रहा है 7 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद कुछ और सैनिकों के आ जाने से प्रति व्यक्ति 825 ग्राम दिए जाने पर सामग्री 17 दिन और चलेगी। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम पहले अपने रूप से ढालते हैं। उसने क्या कहा बच्चों कि देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। उसने क्या कहा है कि 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 3300 सैनिकों के लिए, मतलब यहाँ पे मैन कितने हैं? तो मैन है आपके बच्चों 3300। ठीक है, कह रहा है 32 दिन की खाद्य फूड आइटम, ये कितने दिन के लिए बच्चों? 32 दिन के लिए, है ना। और कह रहा, और बच्चे क्या सोचते हैं बच्चों कि ये शुरू में लिखा है जो 800 ग्राम प्रति व्यक्ति, उसको डालते हैं वर्क में। उसको किस में डालते हैं बेटो? उसको डालते हैं वो वर्क में। बस बच्चे यहीं पे एक गलती कर जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोट बता रहा हूँ, उस नोट को ध्यान से लिख लीजिए कि जो व्यक्तिगत भोजन होता है, व्यक्तिगत भोजन का मीनिंग जो इंडिविजुअल फूड होगा, वो कभी भी वर्क में काउंट नहीं होता। कुछ है बच्चों आपको पास में कि अगर कहीं पे लिखा है व्यक्तिगत भोजन मतलब इंडिविजुअल फूड, तो वो वर्क में काउंट नहीं होगा। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। अगर ये दे रखा होता कि 3300 सैनिकों के लिए इतना मतलब 500 किलो खाना, 600 किलो खाना, तो उसको हम वर्क में काउंट करते। लेकिन जब बोल दिया है कि 850 ग्राम प्रति व्यक्ति पर पर्सन फूड दे रखा है, तो उसको हम वर्क में काउंट नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत भोजन को वर्क में काउंट नहीं करते। तो ठीक है, तो इसको वर्क में ना लिख के इसको हम नॉर्मल ऐसे नोट डाउन कर देते हैं कि 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री है और 850 ग्राम प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है भोजन। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला 7 दिन के बाद। मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया था कि जैसे ही ऐसे बोले 7 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, उतने दिन को माइनस कर देना है मेन दिनों में से। तो 32 में 7 किया तो कितना बचा है आंसर? 25। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो 25 पे करनी है। बात समझ गए बच्चों? तो क्वेश्चन में क्या कह रहे? 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए, मतलब 3300 सैनिक तो थे ही, इसमें कुछ और सैनिक आ गए। हमने 3300 प्लस x लिख दिया। उसने कहा है तथा प्रति व्यक्ति 825 ग्राम। देखिए मैंने आपको पहले कहा, देखिए प्रति व्यक्ति पर पर्सन फूड दे रखा है, उसमें वर्क में नहीं, उसको नॉर्मली आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कह रहा सामग्री 17 दिन और चलेगी। कितने दिन बच्चों? 17 दिन। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या उसने पूछा, नए आने वाले सैनिकों की संख्या बताइए। मतलब हमें क्या बताना है कि जो 33 सैनिक तो ऑलरेडी थे, उसमें जो सैनिक आ गए थे उनकी संख्या हमें बतानी है। तो मैंने वो पहले ही कहा था कि देखिए इस करने से क्या होता है कि हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम टोटल को ही एक्स मान लेते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? टोटल को ही एक्स मान लेते हैं। वो एंड में जो टोटल आएगा तो उसमें से हम 3300 माइनस कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बन गया मैन। ठीक है ना, एम और डी कितना बच्चों? 25। ठीक है ना, और यहां पे देखते हैं तो कितना है? मैन तो निकाल नहीं है आपको, डेज कितना है? 17। अब देखिए ये 850 ग्राम यहां पर, 825 ग्राम यहां पर, ये वर्क में नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर ही कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहां पे 850 और यहां पे कर दिया 825। तो मैंने कहा भी था ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो सामने सामने डिवाइड कर लो, वरना इसको बटे में ले जाके सामने करने से थोड़ा सा ज्यादा ठीक रहता है। अब देखिए, अब हम जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 से डिवाइड कीजिए, 25 अगर कर सकता है तो देखिए 25 तिया 75, 7 और 5, 25 तिया 75, तो कितना आ गया? ये आ गया बच्चों 33 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए ये पूरा 100 आ गया। ठीक है, और अब देखिए 17 से अगर काटते हैं तो 17 पंजे 85 और 0 का 0, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ सिर्फ बच गया आपका x। और देखिए 50 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5000। मतलब एंड में टोटल सैनिक कितने थे? 5000। लेकिन उसने पूछा था कि कितने सैनिक और आ गए हैं। आपको पता है कि इस 5000 में से 3300 तो ऑलरेडी वर्किंग थे,
है ना बच्चों। तो आंसर आ गया हमारा 1700, क्योंकि इस 5000 में से 3300 तो ऑलरेडी इसमें थे ना बच्चों, तो कितने नए बच्चे, हाँ कितने नए सैनिक आए, 1700, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1700। तो बच्चों इसलिए यह क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा था, क्यों, क्योंकि आपने जो है इसमें इस 850 को और इस 825 ग्राम को वर्क में डाल दिया था। तो यहाँ से हमने एक नई चीज़ सीखी कि जो इंडिविजुअल फूड होता है, जो व्यक्तिगत भोजन होता है, वो वर्क में काउंट नहीं होता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 305 पर, ठीक है ना। अब यहाँ से लाइन से सारे क्वेश्चन 15B एक्सरसाइज के कराए जाएंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपने डाउट्स में पूछे हैं वो क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 349 नारियल का मूल्य 2181.25 पैसे है, ठीक है ना, रुपये है, ठीक है ना। तो 26 दर्जन नारियल का मूल्य लगभग कितने रुपए होगा। बच्चों को इसकी कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझसे डाउट पूछा इसका। तो देखिए बच्चों, अगर आपको खुद पता है कि कम नारियल तो कम रुपए, ज़्यादा नारियल तो ज़्यादा रुपए, तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया हमारा, वही सीधा अनुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 349 नारियल का मूल्य कितना है बच्चों, 2181.25। तो उसने पूछा 26 दर्जन, उसने 26 नारियल नहीं कहा है, उसने कहा 26 दर्जन। आपको पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 26 दर्जन कितने होंगे, तो 26 गुणा 12। इस चीज को समझते बच्चों। तो मैंने 26 गुणा 12 में करके ना मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। तो उसने पूछा 26 दर्जन नारियल का मूल्य क्या होगा, तो क्वेश्चन खत्म है। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका रुपए लगभग कितने होंगे, लगभग कितने रुपए होंगे। और अगर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे तो 1500, 2000, 1200, 2500, ऑप्शन भी थोड़े से दूर दूर हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी ऐसे ऑप्शन दूर दूर है और क्वेश्चन लगभग में पूछता है, तो आप क्या कीजिए, इसके ना राउंड अबाउट फिगर को मान के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, देखिए पहले इसको नॉर्मल करते हैं। देखिए क्या था ये, 349 मल्टीप्लाई एक्स, और आपको पता है। तो देखिए बच्चों, अब ये 349 है, तो इसको 349 ना करके इसको आपकी मर्जी है, आप इसे 350 कर लो। क्या कर लो, 350 मल्टीप्लाई एक्स। और देखिए ये 2181 है, इसको लगभग आप 2200 कर लो। तो 2200 मल्टीप्लाई क्या है, 26 इंटू 12। मतलब मुझे यहां से बस इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2200 गुणा 26 गुणा 12 बटे में 350। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बच्चों अपने सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आराम से, 0 से 0 गया। अगर आप चाहते हैं तो 5 से चलेगा, 5 7 35 और 5 4 40, 2 और 0 5 4 जा। तो अब देखिए, अब यहां से अगर आप क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन लगभग में पूछा गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना बच्चों। अगर आप देखिए यहां से काटेंगे तो 7 से तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों, 7 6 42, तो 6 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। अब क्या करना है, 12 6 72, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 26 मल्टीप्लाई 72, ठीक है ना, इसके राउंड अबाउट में आंसर आएगा। जो आंसर आपको कहां से होगा, देखिए अगर आप इसको करते हैं तो अगर आप 72 बड़ा 6 बार पढ़ लो, ये 26 का आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया भी था। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 7 6 42, 2 दूनी 4, 46 47 का 7 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। मतलब लगभग आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 1872 के आसपास आंसर आ जाएगा, लगभग 1900 के आसपास। और 1900 के आसपास कौन सा आंसर इसमें, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आंसर आपका 2000। तो इस तरीके से बच्चों जब आंसर लगभग में पूछा जाए तो उस टाइम हम राउंड अबाउट फिगर मान के उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, 2000 रुपए, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 15B का ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 12। आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए इसके दुगने व्यक्ति इसके आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बच्चों को इसमें लैंग्वेज समझ में नहीं आई है, जैसा उन्होंने कहा है। तो क्या कहा है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। मैंने आपको कहा भी था बच्चों, देखिए ये मैन है और ये डेज है। कुछ व्यक्ति हमने मान लिया कि एक व्यक्ति है, कह रहा है किसी कार्य को 12 दिन में, कितने दिन बच्चों, 12 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है इसके दुगने व्यक्ति, देखिए दुगने का मतलब क्या, अगर एक था तो 2 हो गया। इसके दुगने व्यक्ति इसके आधे काम को, इसके आधे काम को, जैसे ही बोल दिया आधे काम को तो वर्क को कुछ ना कुछ मान लो, ठीक है ना। अब देखो उसने कहा आधे काम को, तो मर्जी है आपकी, अगर आप 10 मानोगे तो आधा काम हो जाएगा 5। तो इससे अच्छा है कि आप काम को मान लो 2। क्या मान लो 2, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। तो बात क्लियर हो गई आपको। जैसे उसने बोला उसके आधे काम को, तो आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी काम मान लो और उसका आधा यहाँ पे लिख दो। तो मैंने पहले का वर्क मान लिया 2 और आपका वर्क हो गया 1। कह रहा है उसके आधे काम को कितने दिन में, तो बस हमें दिन निकालना है, क्वेश्चन खत्म है।
ठीक है, तो बस मैन डेज वर्क, वर्क कितना बच्चों यहाँ पे, वर्क है 2 इज इक्वल टू मैन डेज तो निकालने यहाँ पे और वर्क है 1। ठीक है, तो 2 से काटा, ठीक है, 2 6 आया और 2 से काटा तो आंसर आया 3। तो मतलब कितने दिन में कर लेंगे बच्चों, 3 दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो इतने तरीके से हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन निकल गया। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट डाउट है बच्चों का क्वेश्चन नंबर 17-15 BSH का क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या करें बच्चों, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग, देखिए क्या बोला 1/4 भाग, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए बच्चों। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आ रहा है 17, क्या कह रहे बच्चों 400 व्यक्ति, यहाँ पे मैन कितने हैं 400, कह रहे 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, तो आवर कितना है 9, कह रहे किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो देखिए डेज है 10 दिन और कह रहा है 1/4 भाग, तो वर्क हो गया। देखिए 1/4 का मतलब क्या होगा, 4 में से 1 काम, 4 में से 1 काम, मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है ये। तो कह रहे कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए जाएं, कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति, मतलब 400 तो काम कर रहे थे, उसमें कितने और एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप टोटल को ही एक्स मान लो, वो 400 बाद में माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल को हमने एक्स मान लिया। तो अगर कितने व्यक्ति और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितना बच्चों 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष बचे जो रिमेनिंग वर्क है। तो आपको पता है कि 4 में से 1 काम हो गया, तो कितना बच गया रिमेनिंग, 3 बच गया। कह रहे कितने दिन में, ठीक है 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने बच्चों 20 दिन में। देखो बच्चों, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती और जब मैं आपको यहाँ पे सामने इस चीज़ को समझा रहा हूँ, तो आप उस टाइम क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा कीजिए और फिर देखिए कि मैंने कैसे कैसे वैल्यू पुट की है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चे बहुत आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सेटअप कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। देखिए बस MDH मिल गया, वर्क मिला हुआ है, देखिए तो MDH हो गया, बटे में वर्क कितना है 1, यहाँ पे तो मैन निकालना ही है, ये 20 हो गया और यहाँ वर्क कितना हो गया 3। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे 0 से 0 कट गया। अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगर 2 से काट देंगे, 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 200 आ गया। दोबारा से देखिए 8 से काटेंगे अगर आप, तो देखिए 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 20, कितना आ गया 25 आ गया। तो बस क्वेश्चन खत्म है। अभी हम देखें 3 डिवाइड में है तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में। बच्चों इस 3 से इस 9 को डिवाइड मत कर देना, ये 3 डिवाइड में है तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो क्वेश्चन क्या बन गया 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3। तो ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। 25 दिया 75 और 75 की मल्टीप्लाई जब 9 में करोगे तो आंसर कितना आएगा 675। तो x की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 675। देखिए बच्चों कैलकुलेशन आपकी है, मैंने इसलिए आपको कहा था कि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी मजबूत कर लो तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो। 25 दिन में कितना होता है बच्चों 225 और 225 दिया 675। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टोटल आ गया मैन कितने बच्चों 675। लेकिन इन 675 में से 400 ऑलरेडी वर्किंग थे, तो 400 को हमने माइनस कर दिया, आंसर आ गया 275। मतलब कितने बंदे लगे थे बाद में, तो 275। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 275। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन बच्चों को लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 300 व्यक्ति इफ 300 पीपल किसी कार्य को 16 दिन में, कितने दिन में 16 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन तो बन गया भाई। कितने लोग हैं यहाँ पे, लोग हैं आपके 300, ठीक है ना, और कितने दिन बच्चों डेज हैं आपके 16 में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति मतलब फिर वही मैन निकालने हैं। कह रहा है इसके 1/5 भाग को, इसके 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। दिन कितने बच्चों 15 दिन में। और देखिए जैसे ही बोला काम के 1/5 भाग को, देखिए 1/5 भाग का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल भाग 5 थे तो 5 में से 1 भाग को, तो आप कहोगे कि पहले वाला काम तो दिन रखा। तो देखिए अब यहीं से हमें काम पता चल गया कि पहले काम कितना बच्चों 5, क्योंकि पहले तो उसने पूरा काम किया था। उसने अब कहा था कि कितने व्यक्ति इसके 1/5 भाग को, तो 1/5 का मतलब क्या है बच्चों 5 में से 1 भाग। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर इससे पहले क्वेश्चन तो आप यहाँ पे 1 रखते थे और यहाँ पे फिर 4 रखते थे। वहाँ पे क्वेश्चन में कहता था कि रिमेनिंग काम को कितने टाइम में कर सकते हो, तब मैं वहाँ पे 1 को हटा के 4 लिखा करता था, है ना बच्चों। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में दिया है कि इस काम के 1/5 भाग को, मतलब पहले जो है टोटल काम पूरा हो रखा था, अब उस 5 में से 1 काम हो करना है, बस इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो यही इस लैंग्वेज में जो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी आप सबको। तो बस क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। 300 मल्टीप्लाई 16 बटे में वर्क कितना बच्चों 5, यहाँ x
मल्टीप्लाई कितना बच्चों 15 अपॉन में 1। अगर डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे 5 6 30 0 0 और 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60 और 16 चौके 64 मतलब 64। एक्स की वैल्यू कितना बच्चों 64। तो कितने व्यक्ति काम को खत्म कर देंगे बच्चों 64 व्यक्ति काम को खत्म कर देंगे, मतलब उसके 1/5 भाग को। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि मैं जो ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ आपको प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे वो टाइम एंड वर्क लेंगे, क्योंकि वो इसी कनेक्शन में करा हुआ चैप्टर है। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जिसको करने बच्चों को दिक्कत आई है। ठीक है ना, 28 क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसमें एक्स एक्स वाई वाई में फंस गए। क्या बोला है, एक्स व्यक्ति एक्स घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम की एक्स इकाई को, तो देखिए बच्चों मैन है, डेज है, आवर है और वर्क है। उसने क्या पूछा है, उसने कहा है कि एक्स व्यक्ति एक्स डेज में, ठीक है ना, एक्स घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम की एक्स यूनिट को, एक्स इकाई को खत्म करते हैं। तो एक्स से बच्चों घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो उसने पूछा तो वाई व्यक्ति कितने बच्चों, वाई व्यक्ति वाई घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक ना, वाई दिन में कितने दिन बच्चों, वाई दिन में इसके कितने यूनिट वर्क को खत्म कर सकेंगे। मतलब यहाँ पे हमें इस वर्क को निकालना है। तो देखिए अब हम क्या करते थे, एक्स मान लेते थे या वाई मान लेते थे। तो यहाँ पे तो एक्स वाई ऑलरेडी दे रखा है, तो आप इसको अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया इसे ए मान लिया, ठीक है ना, हमने इसे ए मान लिया। या फिर वर्क निकालना है तो डब्ल्यू ही मान लिया हमने। ठीक है बच्चों, हमने क्या मान लिया, इसको डब्ल्यू ही मान लिया, मतलब हमें यहाँ पे वर्क निकालना है। ठीक है बच्चों, बस ये ध्यान रखिएगा क्या निकालना है, इस वर्क को निकालना है। तो क्वेश्चन को पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। MDH मसाले, ठीक है बच्चों। तो मैन, डेज, आवर और वर्क एक्स हो गया। अब यहां पे करते हैं मैन वाई, डेज वाई और आवर भी वाई, और बटे में क्या निकालना है, वर्क। तो ध्यान रखिएगा कि हमें इस वर्क को निकालना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इस वर्क को, देखिए इसके लिए मैं आपको इसको अलग पेन से लिख देता हूँ तो आपको ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे इस वर्क को निकालना है। तो बात समझ आ गई बच्चों को, तो बस इसी वर्क को निकालना है। अब देखिए इस एक्स से ये एक्स कट गया, ठीक है ना, हमें इस वर्क को निकालना है। तो डिवाइड में तो उठा के इसको लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो वर्क आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए वाई की मल्टीप्लाई 3 टाइम तो आ जाएगा वाई की क्यूब, और देखिए ये एक्स गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पे उठ के भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे, तो हमारा वर्क कितना निकल गया बच्चों, वाई की क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर। तो समझ में आ गए बच्चों आप, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर है डी इसका। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। यहां से आपके कुछ बढ़िया अच्छे दर्जे के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की, ठीक है बच्चों, मैन कितने बच्चों 95 है, और कितने दिन के लिए बच्चों 200 दिन की जो है फूड आइटम वहां पर है, 200 दिन का खाद्य सामग्री है। अब बोल रहा है 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 5 दिन के बाद, जैसे कहा था क्वेश्चन ब्रेक हो गया 5 दिन के बाद, तो उसी 5 दिन को माइनस कर दो, तो कितना का बच्चों 195। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है अब इस 195 पे करनी है, मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। 5 दिन के बाद कह रहा 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। पहले कितने सैनिक थे बच्चों 95, 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब कितने बच गए, अब बच गए 65। ठीक है बच्चों, 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले। अब खाद्य सामग्री और कितने दिनों तक चलेगी, मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है डेज। तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, 95 मैन है, कितने डेज के लिए 195। यहाँ पूछा अगर 65 होंगे तो कितने डेज के लिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये मैथ्स है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कितनी बड़ी संख्या हो वो संख्या कुछ ना कुछ इस तरीके से होगी कि डिवाइड हो रही होगी। आप अगर ध्यान से देखते बच्चों तो 65 तिया 195 होते हैं, मैंने डायरेक्ट कैसे काट दिया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा बच्चों। देखो ध्यान से, ये 65 है, देखिए अभी 65 है, अगर 65 में 60 होता है तो मुझे पता है कि 60 तिया 180 होते हैं और 5 तिया 15 होते हैं, तो 180 और 15 कितने होते हैं 195। इसलिए मैंने सोच लिया कि 65 तिया 195 होते हैं। तो समझो बच्चों इस बात को, तो ठीक है 65 तिया 195। अब हमें इस एक्स वैल्यू निकालनी है, तो बस यहाँ पे एक्स बच गया। तो देखिए अब 95 3 जा, तो 95 3 जो होते हैं 285। अब इसको मैंने कैसे कर लिया फट से, ये तो देखिए अब वैसे ही बाबा जी की तरह से करते हैं, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 नीम 27 और 1 28। लेकिन देखिए बच्चों अगर आपको अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो थोड़ा सा अलग लेवल पे अलग थिंकिंग थोड़ा सोचना शुरू कीजिए, ठीक है ना।
क्योंकि आजकल की मैथ थोड़ी सी टिपिकल आती है, तो आप अगर मेंटली इसको करना शुरू करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 95 था, मैंने मान लिया 100, ठीक है, तो 100, तो मुझे पता कि 100 तिया 300 होते हैं, और क्योंकि 5 कम था तो 5 तिया 15 मैंने कम कर दिया 300 में से, तो आंसर आ गया 285। तो ठीक है बच्चों, करने के दोनों तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 285। मतलब कितने डेज में कर देंगे बच्चों? 285 डेज के लिए खाना जो है और पर्याप्त है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी लैंग्वेज में ही बच्चे बुरी तरह से उलझ के रह गए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 34। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर है 34। तो 34 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए, थोड़े टाइम के लिए कुछ सैनिक रुके हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री मतलब फूड आइटम थे। कह रहा 10 दिन के बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। तो अब हमारी संख्या आई बच्चों, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मैन और डेज। क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक सैनिक शिविर में जो है कुछ टाइम के लोगों के लिए खाद्य सामग्री थी। कह रहा है 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। देखिए बच्चों, अगर 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए, इसका मतलब ये बात थी कि कहीं ना कहीं टोटल पहले 5 सैनिक थे, तो हम लिख दिया यहाँ पे 5 सैनिक थे। और मुझे डेज का पता नहीं था तो मैंने डेज मान लिया x। मेरी पहली कंडीशन तैयार हो गई बच्चों। अब जैसे उसने बोला कि 10 दिन के बाद, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ब्रेक हो गया, तो 10 दिन के बाद तो हमने उसे 10 को माइनस कर दिया। मैंने आपको सिखाया भी था कि 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। मतलब अगर 5 थे तो 5 में से 1 छोड़कर चला गया, तो अब कितना बच गया बच्चों? 4। ठीक है, तो 10 दिन के बाद इसमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए और इनके जाने पर पता चला कि शेष सामग्री जो रिमेनिंग आइटम था वो उतने दिन चलेगा जितने के शुरुआत में डिसाइड किए गए थे। और शुरुआत में कितने दिन का डिसाइड किया गया था? x दिन का। तो ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बच्चा फंस के रह जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए एक बार दोबारा से। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह का सेटअप तैयार हो गया। उसने बाद में बात कही है कि जब 1/5 सैनिक छोड़कर चलेगा तो बाद में सामग्री उतने दिन चलेगी जितने दिन पहले डिसाइड हुआ था। तो पहले डिसाइड कितना हुआ था? x दिन का। तो क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों आपका। मैन और डेज, और उधर भी सेकंड मैन और डेज, तो 5 की मल्टीप्लाई x में तो 5x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 10 में तो 5 10 जा 50 इक्वल टू 4x। x को ले लिया एक साइड में और संख्या को उस साइड भेज दिया। तो प्लस का 4x है, उठा के लाएंगे तो माइनस का 4x। 5x में से 4x गया तो कितना बच गया? x, और माइनस के 50 को उठा के उधर ले गया तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना बच्चों? 50। तो स्टार्टिंग में इसने क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों कि वो निश्चित अवधि, वो सर्टेन पीरियड कितने दिन का था? तो वो था 50 दिन का। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी, 50 दिन। तो ठीक है बच्चों, तो इसी देखिए बच्चों, क्वेश्चन कितना छोटा है लेकिन आप ना अक्सर लैंग्वेज में फंस के रह जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी चैप्टर आपके लिए इजी तभी होगा जब आप उसके सिर्फ आंसर को निकालने फोकस मत कीजिए बच्चों। फोकस कीजिए कि उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे ना, और उसके लिए कम से कम 2 से 3 बार आपको उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा। तो चलिए बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 36 क्वेश्चन नंबर 36, वही आदमी औरत वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें आप अक्सर थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। कितने बच्चों? 15 मैन है, 8 घंटे, आवर कितने बच्चों? 8 आवर है। कह रहे किसी काम को 21 दिन में। डेज कितना? तो डेज है आपका 21, 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे बोला 21 स्त्रियां। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ना मैन नहीं रखा, बोल रखा है 21 फीमेल। थोड़ा सा इसको लिखते पहले एक बार। 21 फीमेल 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिन में, मतलब ये तो कंफर्म है कि हमें डेज निकालने हैं। कितने डेज में? तो हमें यहाँ पे दिन निकालने हैं। आगे की बात बोल रखी है जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुष के बराबर काम करती है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। उसने क्या दे दिया क्वेश्चन में कि 3 फीमेल है वो 2 मेल के बराबर काम करती है। बस मैंने आपको कहा था कि ये चीज दे दी तो क्वेश्चन हमारा वहीं पे खत्म हो गया। तो ये तो हमारा मैन है ही, हमें क्या करना है, इस 21 फीमेल को मेल में चेंज कर लेना है। तो आपको पता है कि 3 फीमेल 2 मैन के बराबर है, तो 21 फीमेल, तो मुझे पता है कि 3 सत्ते 21 होता है। अगर 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। ठीक है बच्चों, तो 2 सत्ते 14 मैन, मतलब कि 21 फीमेल कितने मेल के बराबर है? 14 मेल के। तो हम क्वेश्चन में यहाँ पर
21 फीमेल ना लिख के 14 मेल लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बस यहाँ पे तैयार हो गया। 15 व्यक्ति 8 घंटे 21 दिन, सेकंड में 14 व्यक्ति 6 घंटे और दिन यहाँ पर हमें निकालना है। तो बस इसको फटाफट सॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है बच्चों, 15 व्यक्ति 8 घंटे और 21 दिन बराबर में 14 व्यक्ति 6 घंटे और यहाँ पे आपको डेज निकालने हैं। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो आमने सामने डिवाइड कर लीजिए। 7 से हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, 2 से काटा तो 2 4 जा 8, ये दोनों 6 से हो जाएंगे तो 6 से कह रहा हूँ, 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 2 से कुछ हो रहा है तो देखिए ध्यान से, 2 से 2 2 जा 4। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, तो एक्स की वैल्यू कितना बच्चों 30। मतलब काम जो है 30 डेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से मैंने आपको बच्चों पहले भी एक चीज़ सिखाई थी कि मैन वुमेन बॉयज़ ऐसा कुछ भी हो, सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें ये चीज़ निकालनी है कि कितने आदमी कितने औरत हो गए या कितने बॉयज़ के बराबर है। जैसे ही वो निकल गया क्वेश्चन पूरा पूरा खत्म हो गया। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 37 लाइन से। अभी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 25 दिन में करता है। मैंने क्वेश्चन बना दिया बच्चों, ठीक है ना, मैन और डेज, एक समूह है, काम को कर रहा है बच्चों 25 दिन में, घबराने की जरूरत नहीं। बोल रहा है इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह, मतलब इतने व्यक्ति मतलब मान लो फिर से एक व्यक्ति मान लिया मैंने, कोई जरूरी नहीं कुछ भी मान लो, ठीक है ना, इसके दुगने कार्य को, डबल वर्क को, तो मतलब देखिए वर्क यहाँ पे 1 था और यहाँ पे वर्क हो गया 2। कह रहा है इसके दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो क्वेश्चन खत्म था, लेकिन देखिए फिर से उसने वही बात कह दी जो मैंने आपको बिल्कुल अपनी पहली क्लास में सिखाया था कि पहले समूह के 2 व्यक्ति उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 व्यक्ति। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने कि दूसरे समूह के 3 व्यक्ति। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसे कंपेयर करने के लिए तो क्या बोला, पहले समूह के 2 व्यक्ति, तो पहले को डिवाइड कर दीजिए 2 से और दूसरे समूह के 3 व्यक्ति, दूसरे को डिवाइड कर दीजिए 3 से। मैंने आपको कहा भी था और मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं कि हर बार डिवाइड हो ही जाए। तो बस हमारे यहाँ पे मैन हो गया 1/2 और यहाँ पे मैन हो गया 1/3। अब हम इसी को लेकर हमारी कैलकुलेशन कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बन गया हमारा, मैन है 1/2, डेज है आपका 25 और वर्क, तो वर्क तो अपन में था, वर्क हो गया 1। यहाँ पे मैन है 1/3, डेज तो आपको निकालने हैं और यहाँ पे वर्क कितना है 2। देखिए ध्यान से, 2 से 2 डिवाइड हो गया सामने सामने, ठीक है, और बस इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3 डिवाइड में है तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो एक्स की वैल्यू बच्चों 25 दिया 75। तो काम को बच्चों वो कितने दिन में, 75 दिन में बहुत आसानी से खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। अब बच्चों जो हमारे जो नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन हैं, ये तो बच्चों के ज़्यादा डाउट्स थे जिन्होंने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया इन तीनों क्वेश्चन को कराने के लिए, इसलिए आप भी इन तीनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 पुरुष और 18 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों, 12 मैन और 18 बॉयज़, ठीक है ना, 7.5 घंटे प्रतिदिन। देखिए बच्चों आवर कितना है, 7.5 घंटे। 7.5 को देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप ध्यान देखो तो 7 दूनी 14 और 1 15, इसको हम 15/2 भी है ना 15/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आवर हो गया 15/2। और कह रहे हैं बच्चों कितने दिन में, 60 दिन में। डेज कितने बच्चों, डेज हैं 60 डेज में काम को समाप्त कर सकते हैं। आगे उसने एक बात कही है कि एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर काम करता है। बस क्वेश्चन खत्म हमारा। उसने ऑलरेडी बोल दिया कि एक मैन 2 बॉयज़ के बराबर काम करता है, तो बस क्वेश्चन खत्म। लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है एक बॉयज़ 2 लड़कों के बराबर काम करे तो 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से, मतलब कि 21 मैन कितने बॉयज़ की, तो इसी बॉयज़ को हमने एक्स मान लिया, कितने बॉयज़ की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने बच्चों 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इसके दुगने कार्य को 50 दिन में, 50 दिन मतलब देखो, और दुगने कार्य जैसे बोला दुगने बच्चों, तो यहाँ पे वर्क हो गया 1 और यहाँ वर्क हो गया 2। सबसे मेन काम क्या है, इसको इस तरीके से सेटअप करना बच्चों, ठीक है ना।
फर्स्ट टाइम में जब भी आप इन क्वेश्चन को कर रहे हो, आप आराम से इन क्वेश्चन को इस तरीके से सेटअप करके बनाओ, ठीक है बच्चों। जब सेकंड थर्ड टाइम करने जाओगे तो आप डायरेक्ट पुट करना स्टार्ट करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल आराम से इस तरीके से क्वेश्चन को करिए, ठीक है बच्चों। तो बस हमारे क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब या तो सबको मैन में चेंज कर लो या सबको बॉयज़ में। इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने लड़कों की सहायता से, मतलब से बॉयज़ निकालने, तो आप सबको बॉयज़ में ही चेंज कर दीजिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ सबको बॉयज़ में, तो ये तो ऑलरेडी बॉयज़ है ही, मुझे चेक करना है कि 12 मैन में कितने बॉयज़ है। तो एक मैन में 2 बॉयज़, तो 12 मैन में आपको पता है कितने होंगे, 24 बॉयज़। क्यों, जब इसका 12 गुना है तो इसका भी 12 गुना, और हमें यहाँ से दिख भी रहा है बच्चों, ये तो करने की जरूरत नहीं थी। जब एक आदमी 2 लड़के बराबर है तो इसका दुगना है, तो इसका भी यहाँ पे दुगना हो जाएगा। मतलब जहाँ पे 12 मैन है वहाँ पे मैं 24 बॉयज़ लिख सकता हूँ। तो जहाँ बच्चों ये मेरा 12 मैन है, मैं यहाँ पे 24 बॉयज़ लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आएगी बच्चों आपको। अब देखिए यहाँ पे कि 24 बॉयज़ ये और 18 बॉयज़ ये, तो काम कितने बॉयज़ पे होगा, काम होगा आपका 42 बॉयज़ पे, ठीक है बच्चों। काम कितने पे होगा, 42 बॉयज़ पे। मतलब क्वेश्चन बन गया कि 42 बॉयज़ 15.5 घंटे, ठीक है ना, 7.5 घंटे 60 दिन में एक काम करते हैं। अब देखिए यहाँ भी मैन था तो 21 मैन, तो मुझे पता है एक मैन 2 लड़कों के बराबर दुगना है, तो 21 मैन 42 बॉयज़ के बराबर, ठीक है बच्चों। कितने, 42 बॉयज़ के। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछ लिया कि 42 बॉयज़ कितने लड़कों की सहायता से। मैंने इसको भी चेंज कर लिया बॉयज़ में और इसको भी चेंज कर लिया बॉयज़ में। ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी 42 बॉयज़ थे और यहाँ भी 42 बॉयज़ हैं, ठीक है। हमें ये निकालना है कि और कितने बॉयज़ में काम में लगेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बच्चों सेटअप हो गया। हम क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को करना किस तरीके से, ठीक है बच्चों। इसको मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए बिल्कुल प्रॉपरली। तो बस क्वेश्चन बन गया 42 बॉयज़ 15/2 घंटे में 60 दिन में कोई एक काम, तो वर्क तो नीचे आता है तो वर्क को नीचे लिख दिया। आगे देखिए, तो मुझे पता है 42 बॉयज़ तो थे ही और यहाँ पे 42 + x है, तो मैं टोटल को ही x मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। या आपकी मर्जी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप 42 + x रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन, कितने बच्चों, 9 घंटे, और टाइम कितना है 50 डेज। कितना बच्चों, 50 डेज में इसका डबल वर्क, मतलब 2 काम करता है। इस तरीके से सेटअप हो गया, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखते हैं तो 5 से हमने कर दिया, 5 तिया 15, और 3 से जब हमने काट दिया तो 3 तिया 9, और इस 3 से ये चला गया, 3 दूनी 6। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 42 + x और यहाँ बचा 42 दूनी 84। तो 84 = 42 + x। कैलकुलेशन बच्चों आपकी है, किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो। जहाँ थोड़ी बहुत गलती हुई क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस इस x की वैल्यू निकालनी है, 42 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो x की वैल्यू होगा बच्चों 42। मतलब कितने बॉयज़ की सहायता से, 42 बॉयज़ की सहायता जो है वो काम को खत्म कर देगा। तो है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 38 का। तो इसको बच्चों अगर ध्यान से देखिए, हो सके तो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। अब बच्चों इस चैप्टर के 2 और बेहतरीन अंतिम क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को बच्चों थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 39, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिन बच्चों, 40 दिन ठेका। मैंने पहले भी कहा था कि 40 दिन का ठेका लिया है, काम किया नहीं है, ठेका लिया है। आगे बोलिए, उसने शुरुआत में 100 व्यक्ति काम पर लगाए और 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और काम पे लगा दिए और काम को टाइम से पूरा कर दिया। तो यहाँ पे खुद क्वेश्चन को समझिए, ठीक है बच्चों। उसने काम को ठेका करने दिया था 40 दिन का, ठीक है ना, और शुरुआत में उसने 100 व्यक्ति लगाए थे। क्वेश्चन को समझिए बेटा ध्यान से, उसने लगाए थे 100 व्यक्ति और उसने कहा कि 35 दिन के बाद उसने 100 व्यक्ति और लगा दिए काम पे। तो इसका मतलब जब इन 100 व्यक्तियों ने 35 दिन तक काम कर लिया था तो उसे दिख गया कि काम जो है अब अगले 5 दिन में पूरा नहीं होगा, क्योंकि काम को ठेका कितने का लिया था बेटा, काम का ठेका था 40 दिन का, ठीक है ना। तो उसे ये दिख गया कि अगले 5 दिन में काम पूरा नहीं होगा, इसलिए उसने 35 दिन के बाद क्या करे, 100 व्यक्ति और लगा दिए। तो कितने व्यक्ति हो गए बच्चों, 200 व्यक्ति हो गए। और कह रहे हैं कि 200 व्यक्तियों ने काम को जो टाइम से समाप्त कर दिया, मतलब 35 दिन तो ये हो चुका था, मतलब इन 200 व्यक्तियों ने अगले 5 दिन में काम को खत्म कर दिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि वो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता, यदि वो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो बताइए काम ठीक समय से कितने दिन बाद समाप्त होता। बस इसी लाइन में बच्चे अक्सर दिक्कत कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे।
ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। उसने क्या कहा है कि यदि वो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता, यदि वो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो काम ठीक समय से कितने दिन बाद खत्म होता। तो आप खुद देखो बच्चों कि एक्स्ट्रा व्यक्ति उसने कब लगाया, 5 दिनों में खत्म करने के लिए। मतलब देखिए क्वेश्चन तो ही बनाना, ध्यान से देखिए कि जो बचा हुआ काम है वो 200 व्यक्तियों ने 5 दिन में खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि वो एक्स्ट्रा व्यक्ति काम पे नहीं लगाता, मतलब वो 100 व्यक्ति ही छोड़ता तो काम कितने दिन में खत्म होता। उसने ये तो बात पूछी है। 100 व्यक्ति 35 दिन तक काम कर चुके थे, उसने देखे काम पूरा नहीं होगा, उसने 100 व्यक्ति और लगा दिए और उन 200 व्यक्तियों ने काम को 5 दिन में खत्म कर दिया। तो मुझे क्वेश्चन एक और मिल गया कि 200 व्यक्तियों ने तो 5 दिन में खत्म कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर वो व्यक्ति 100 के 100 ही होते, मतलब एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगते, मतलब 100 ही होते, तो काम कितने दिन में खत्म होता। तो हमारा एक क्वेश्चन मिल गया। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे 2 इस तरीके से बन गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया कि 200 व्यक्तियों ने तो काम खत्म कर दिया 5 दिन में, लेकिन अगर 100 व्यक्ति होते तो काम को कितने दिन में खत्म करते। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10। तो ये आंसर आता कि वो 100 व्यक्ति काम को 10 दिन में खत्म करते। अब यहां पे एक चीज समझिए बच्चों, उसने पूछा है कि कितने दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। देखिए बच्चों, तो 100 व्यक्ति 35 दिन तो काम कर ही चुके थे। अगर 100 ही होते तो 10 दिन और एक्स्ट्रा लगते। कितने लगते, 10 दिन और एक्स्ट्रा लगते, और टोटल कितने लगते बच्चों, 45 दिन लगते। और उसने ये पूछा है कि काम का जो ठेका लिया गया था उससे कितने दिन फालतू काम चलता है। देखिए लास्ट लाइन पढ़िए इसकी। उसने बोला भी है यदि वो एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद काम खत्म होता। ठेका कितने दिन का था, 40 दिन का, और काम कितने दिन में खत्म हुआ, 45 दिन में। तो मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा काम चलता अगर वो 100 के 100 व्यक्ति छोड़ देता तो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए। अब बच्चों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको करवाते करवाते देखो हम पसीने पसीने हो गए बेटे, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करिए। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने किसी काम को ठेका लिया 38 दिन का। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे ठेका लिया गया कितने दिन का बच्चों, यहाँ पे ठेका लिया गया 38 दिन का। ठेके वाले काम ही हो रहे बच्चों आजकल ना बच्चों, ठेकेदारी में काम हो रहा है। ठीक है, ठेका लिया और 30 व्यक्ति काम पर लगाए और 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगा दे काम पर, और काम नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन फिर से वही बन गया हमारा आपका कि उसने 30 व्यक्ति काम पे लगाए। बच्चे देखिए ध्यान से, मतलब कितने मैन लगाए, 30 व्यक्ति काम पर लगाए, और 25 दिन के बाद उसे ये दिख गया कि काम टाइम पे पूरा नहीं होगा, इसलिए उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। तो इन 30 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया बच्चों, 25 दिन तक। और 25 दिन के बाद उसे दिख गया कि काम टाइम पे पूरा नहीं होगा, इसलिए उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। तो अब कितने बच्चे हो गए व्यक्ति, आप हो गए बच्चों 35। और इन्होंने काम को नियत टाइम से, जो फिक्स टाइम था उससे 1 दिन पहले खत्म कर दिया। अब देखिए 25 दिन तो हो गए थे, तो 38 में से 25 गए, 13 दिन बच गए। तो इन्होंने जो बचे हुए काम को 13 दिन में नहीं 12 दिन में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा है ना कि नियत समय से 1 दिन पहले में, मतलब 38 के बजाय 37 दिन में खत्म कर दिया। तो 37 में से 25 दिन तो ये काम हो चुका था, ये काम हो गया 12 दिन में। मतलब इन्होंने जो है बचे हुए काम को 12 दिन में खत्म कर दिया। उसने फिर से भी बात पूछी है, अगर वो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो काम नियत समय से कितने दिन बाद, मतलब फिक्स टाइम से कितने दिन बाद समाप्त होता। तो फिर से वही क्वेश्चन कि अगर 35 लोग थे तो काम को कर दिया 12 दिन में, लेकिन अगर वही 30 लोग होते, अगर वही 30 लोग होते तो काम कितने दिन में खत्म होता। तो फिर से क्वेश्चन बन गया बच्चों हमारा। ठीक है ना, तो बस क्वेश्चन को समझना है कि 35 व्यक्तियों ने किया 12 दिन में, तो पूछ रहा है अगर 30 व्यक्ति होते तो काम कितने दिन में होता। तो कोई नहीं, 5 से 5 7 35, 5 6 30, और 6 से करा तो 6 2 12, तो 7 2 14। तो ये बोल रहा है कि काम को करते 14 दिन में, मतलब अगर 30 लोग होते तो काम को करते 14 दिन में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 25 दिन तक तो वो कर ही चुके थे, ये 30 व्यक्ति 25 दिन तक तो कर चुके थे, तो कितने दिन और लगते, 14 दिन। तो 25 और 14 कितने लगते बच्चों, 39 दिन, है ना। अब देखिए ठेका कितने दिन का था, 38 दिन का, और लगते कितने, 39 दिन। तो मतलब कितने दिन फालतू होता, तो 1 दिन। और उसने तो पूछा कि काम फिक्स टाइम से कितने दिन बाद समाप्त होता, तो 1 दिन बाद समाप्त होता। आपका है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है बच्चों, ऑप्शन, तो इसको जो नोट डाउन कीजिए आप। तो बच्चों ये जो आपने मुझसे डाउट्स पूछे थे कमेंट सेक्शन में और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैंने उसके डाउट्स के साथ आपकी 15 एक्सरसाइज जो मिश्र समानुपात, मिक्स प्रोपोर्शन, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से आपको समझा के इसको आज हमने फिनिश कर दिया है।
जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा टाइम एंड वर्क। ठीक है बच्चों, जिसमें हम कुछ इसी देसी तरीके के कॉन्सेप्ट से सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा किसी भी टाइप का क्वेश्चन करने का, आंसर टैली मेथड। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी। तो बच्चों, इन MDH के मसालों का स्वाद लेते रहिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। और हाँ बच्चों, हमारी वीडियो जो भी आपके आसपास पढ़ने वाले बच्चे हों, उन बच्चों तक भी जो है हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है बच्चों, इससे हमें भी और अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।